जी नाज़रीन, टेलीफोन लाइन पे सदर अंजुमन ताजरान पाकिस्तान जनाब अजमल बलोच साहब हमारे टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। उनसे हम पूछते हैं कि लाहौर जो हफीज़ सेंटर में आग लगी उससे बिज़नेस कम्युनिटी को बहुत नुकसान हुआ, तो ऐसे हादसात से बचने के लिए हमें क्या तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए और ताजरों का क्या फ़र्ज़ है कि वो अपनी दुकानों में किस किस्म के हिफाजती इक़दाम करें, और हुकूमत का क्या फ़र्ज़ है कि वो कितनी जल्दी उनको ऐसी कैलेमिटी के मौके के ऊपर रेस्क्यू कर सकें। जी अस्सलाम वालेकुम अजमल साहब। वालेकुम सलाम सर, कल बहुत ही अंदोनाक हादसा हुआ लाहौर में। मैं खुद ज़ाती तौर पे मौके पे मौजूद था, वहाँ पे कवरेज भी की। तो आप चूँकि पाकिस्तान के बिज़नेस कम्युनिटी के नुमाइंदे हैं, तो आप बताइएगा कि जितनी कि ये इस किस्म की जब आग लगती है और इतना ज़्यादा नुकसान होता है, ताजर बाद में बहुत परेशान होते हैं, लेकिन पहले जो काम करने के हैं, जो सेफ्टी करने की है, जो बिजली की तारों को सही तरह लगाने की है, वो हम नहीं करते, और जब हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है तो फिर हम परेशानी का भी इज़हार करते हैं। आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन हमारे इदारे अपनी जगह पे सही काम नहीं करते हैं। ये जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं जी, ये जब मीलों दूर खड़ी होंगी तो ये फिर उसी वक्त तो आग, देखिए आग जब लगती है ना किसी भी जगह, कोई दुकानदार नहीं चाहता होता खुदा न खास्ता कि आग लग जाए। जी बिल्कुल। अब आग जब लग गई तो 5-7 मिनट के अंदर अगर तो इदारा पहुंच जाए तो फिर तो आग बुझ सकती है जी। अब फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को अगर आधा घंटा लगेगा तो फिर तो इतनी आग लग जाएगी कि फिर 50 गाड़ियां भी आ जाए। शुरू में 7 मिनट में एक गाड़ी काबू पा सकती है, ये असूल है फायर ब्रिगेड का। बिल्कुल। लेकिन बाद 50 भी आ जाएंगी तो काबू नहीं पा सकेंगी। हमने इनसे कई मरतबा कहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे बाजारों के नजदीक कोई ना कोई गाड़ी एक अलर्ट खड़ी हो जी। अब गाड़ी देखे ना, मैं आपको इस्लामाबाद की मिसाल दे दूं कि G7 में गाड़ियां खड़ी हैं, F11 में अल्लाह न करे F11 में आग लग जाती है तो गाड़ी को पहुंचते तो सारा कुछ जल जाएगा। जी जी। अब हर सेक्टर के अंदर देखे ना, सारी गाड़ियां यहाँ क्यों खड़ी हैं? हर सेक्टर के नजदीक एक गाड़ी खड़ी हो, खुदा ना खास्ता कोई भी हादसा ऐसा होता है तो वहाँ गाड़ी जब पहुंच जाएगी तो मसला हल हो जाएगा। ये हमारे इदारे जो है ना बस कुछ भी नहीं कर रहे। हमारी हुकूमतें जो भी आती हैं वो इन इदारों को ठीक नहीं करती है। इनकी आपस की लड़ाई 5 साल चलती है, 5 साल बाद फिर नए आ जाते हैं, 2.5 साल बाद नए आ जाते हैं। कोई प्लानिंग नहीं है किसी इदारे को, तभी तो हमारे इदारे मुनाफा बख्श नहीं है, सारे खसारे में जा रहे हैं। देखिए ना बलोच साहब, अब पहले कोविड का मसला रहा, कोरोना के चक्कर में 8-9 महीने ज़ाया हो गए। अब ये इतनी बड़ी जो आगे लगती हैं, इतने बड़े नुकसान होते हैं। ताजर बरादरी पहले ही पिसी हुई है, टैक्स का निज़ाम ठीक नहीं है, किराएदारी का निज़ाम ठीक नहीं है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का निज़ाम ठीक नहीं है। तो क्या मतलब आप क्या समझते हैं कि ये क्या PTI की हुकूमत आने से, पीपल्स पार्टी की हुकूमत के होने से, नवाज शरीफ की हुकूमत के होने से ताजरों के मसाइल तो वहीं के वहीं हैं, तो क्या समझते हैं आप कैसे ये मामला ठीक होगा? जैसे कि आप फरमा रहे हैं कि महकमे जो है आपस में काम नहीं करते। आपके देखे ना इल्म में है कि जब कौमी असम्बली में कम अज कम कमो बेश जो हमारी असम्बली है, पंजाब असम्बलियाँ या कौमी असम्बली है या सेनेट है, कमो बेश 4 अरब रुपया जो है तनख्वाह महीने में लेते हैं ये जी। अब आप खुद देखते हैं, सेनेट में देख लें या असेंबली में देख लें, 4 उधर से गुस्सा कर रहे होते हैं, 4 उस साइड से गुस्सा कर रहे होते हैं। वो सारा दिन जो भी इजलास होता है, अब उस एक इजलास पे इतने पैसे खर्च होते हैं आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं जी। लेकिन वो एक दूसरे को गुस्सा करते रहते हैं कि उसने मुझे ऐसे कहा, उसने कोई प्लानिंग नहीं है, कोई सिस्टम को ठीक करने की कोई बात नहीं होती है। यही झगड़े चलते रहेंगे। ये झगड़े हम पिछले 30 सालों से मैं तो कम अज कम देख रहा हूँ जी। अब इनको देखे ना, ये कौन लोग होंगे, वो किधर से आएंगे जो ठीक करेंगे? अब ये मौजूदा हुकूमत तो कहती है कि पढ़े लिखों की जमात है ना जी जी, ये पढ़े लिखे लोगों की जमात है। चले मान लेते हैं, इससे पहले पढ़े लिखे नहीं आते थे, अब तो पढ़े लिखे लोगों ने तो अच्छे काम करने थे। बिल्कुल। पढ़े लिखे लोग भी कहेंगे कि टाइगर फोर्स आग बुझाएगी तो फिर इदारों को बंद कर दे। बिल्कुल, वो तो एक पैरेलल फोर्स बना दिए इन्होंने कि टाइगर फोर्स काम करेगी। टाइगर फोर्स जो है हर चीज पे काबू पा लेगी तो हुकूमत की क्या जरूरत है? फिर इदारे बंद कर दे, हुकूमत घर चली जाए, टाइगर फोर्स के हवाले कर दे, ये सारा कुछ ठीक कर लेंगे जी जी। ये करप्शन का एक नया रास्ता खोल लेंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अजमल बलोच साहब हमसे बात करने का। जी नाज़रीन, आपने माहिरीन की गुफ्तगू सुनी और ट्रेडर्स की भी गुफ्तगू सुनी और वहाँ के जो फैक्ट्रीज हैं उनकी भी बातचीत सुनी। बात यह है कि जब कोई मसला हो जाता है, जब कोई आफत आ जाती है, उसके बाद कमेटियाँ भी बन जाती हैं, लोग भी बैठ जाते हैं, हुकूमत भी इन एक्शन आ जाती है, लेकिन उससे पहले उन बिल्डिंगों के बारे में या उन हालात के बारे में गौर नहीं किया जाता जिनकी वजह से इस किस्म के संगीन हादसा रूनुमा होते हैं। अब लाहौर में जो ये हादसा हुआ है इसमें
जिसमें वहाँ पे 1000 दुकानें हैं, करोड़ों अरबों रुपए का सामान है, बड़ी मेहनत से लोगों ने कारोबार किए हुए हैं। और ये वाक़या खाली लाहौर का नहीं है, कराची में भी ऐसे वाक़यात हुए हैं, दूसरे शहरों में भी ऐसे वाक़यात हुए हैं। लेकिन जो बेसिक स्टैंडर्ड SOPs होती हैं या डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाले जो लोग हैं, वो इन ताजरों के साथ या ये जो मकीन है इनके साथ बैठ के कोई ऐसा प्रोग्राम या ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो लेआउट नहीं करते जिससे हादसा से बचा जाए। हादसा जब हो जाता है तो उस वक्त तो हुकूमत भी एक्शन में आ जाती है, सिविल डिफेंस वाले भी आ जाते हैं, रेस्क्यू 112 वाले भी आ जाते हैं। अब ये उन सब की जिम्मेदारी है कि कितनी देर में इत्तला मिली, कितनी देर में लोग पहुँचे। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम इस हादसा से बचने के लिए प्रीएम्प्ट कैसे कर सकते हैं, हम उनके ऊपर पहले से कैसे नज़रसानी नहीं कर सकते। और ख़ास तौर पे 4 साल पहले भी जब एक बिल्डिंग में आग लगी हो और 4 साल बाद दोबारा ही उसी बिल्डिंग में आग लग जाए, तो ये ना सिर्फ हुकूमत की नाअहली है बल्कि उस बिल्डिंग में रहने वाले जितने ताजर हैं उनको भी सोचना चाहिए कि वो जब इतने अरबों रुपए के सामान के साथ, करोड़ों रुपए की मलकियती दुकानों के साथ जब वहाँ बैठे हैं तो वहाँ पे ज़रूर ऐसे वसाइल रखें, ऐसे वसाइल का बंदोबस्त करें जिसे इमीडिएटली जो भी रेस्क्यू 112 है या सिविल डिफेंस है या फायर फाइटर्स के आने से पहले अगर इस किस्म का कोई हादसा रूनुमा होता है तो उसमें काबू पा सकें। ये मैं हैसियत कौम हम सब का फ़र्ज़ है कि हम बजाय हादसे के बाद हादसे पे रोना शुरू करें, हमें हादसे से पहले हादसे से बचने का सोचना चाहिए। और पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है, पूरी दुनिया में जो बिल्डिंगें बनाई जाती हैं उनके ऊपर बिल्डिंग बाइलाज अप्लाई होते हैं। हर बिल्डिंग के अंदर फायर हाइड्रेंट्स होते हैं, पानी मकामी तौर पे उसी बिल्डिंग के अंदर से अंदर मौजूद होता है और बोरिंग करके वहाँ पानी को स्टोर किया जाता है, रखा जाता है ताकि जब भी इस किस्म का वाक़या हो तो उससे बचत की जा सके। इसके अलावा हर दुकान के अंदर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होने चाहिए, रेत की बाल्टियाँ होनी चाहिए। ये वो तमाम चीज़ें हैं। और मैं चाहूँगा, चूँकि मैं ख़ुद मौके पर वहाँ मौजूद था और ज़ाहिर है जब नुकसान होता है तो हम सब तकलीफ़ में आ जाते हैं और समझते हैं कि अल्लाह की रज़ा है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ख़ुद भी हफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पे ऐसी तदाबीर ज़रूर करनी चाहिए। और हुकूमत से भी ये दरख्वास्त है कि वो ऐसे मामलात में जो उन ताजरों की उनकी दादरसी करें, उनकी कंपनसेशन का को बंदोबस्त करें और आने वाले वक्तों में ऐसे स्टैंडर्ड SOP ज़रूर बनाए जाएँ ताकि बिल्डिंग्स को इस किस्म के हादसा से बचाया जा सके, इस किस्म के हादसा का तदारुक किया जा सके। आज का प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान नेम से जी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।